डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में। ये जो संकरण है इसको समझाया गया है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस थ्योरी में हम ऑल ओवर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम ज्ञात करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले को लेकर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ में ही ओड इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जिस तरह से आपने अभी तक नहीं जानते होंगे, ClO2, ClO3, CF3, इन स्ट्रक्चर में भी हम संकरण है इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आपको एक सिंगल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है इनकी संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम पे आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम है जिसको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है इस पे ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है, इसके ऊपर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनकी संख्या ज्ञात कर लेनी है। इसी के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन है संकरण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसी के रिगार्डिंग में वन बाय वन यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, आप सुनते जाइएगा। जिस तरह से फर्स्ट एग्जांपल लिया अपना sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन लिया, इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन का। इसका मैंने एग्जांपल लिया BeCl2। BE कहाँ पे आता है, अपना S ब्लॉक है, S ब्लॉक का जो फर्स्ट ए है वहाँ पे आता है BE जिसको कहा जाता है बेरिलियम। बेरिलियम जो अपना डाइक्लोराइड है BeCl2, इसी के रिगार्डिंग बात की गई है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो कोई भी स्ट्रक्चर है हम जिस तरह से कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से प्रकार का उसमें संकरण होगा, तो मैं यहाँ पे BeCl2 ले लेता हूँ। BeCl2 की स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से रहेगी, बेरिलियम है और बेरिलियम के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन। यहाँ पे देखो मैंने बेरिलियम को मिड में लिया, इसका मीनिंग है सेंट्रल एटम है ये। अब आपके पास में ये ऑप्शन आएगा कि हमें कैसे पता लगेगी कौन सा सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम की पहचान करने के लिए ऐसा देखना, कोई भी किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम वही होगा जिसकी संख्या सबसे कम हो, फर्स्ट पॉइंट, और मोस्टली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। यहाँ पे जिस तरह से देखिए BeCl2 में बेरिलियम अकेला है और 2 क्लोरीन है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने इसको इस टाइप से लिखा। अब मैं बात करता हूँ कि इसके ऊपर लोन पेयर बॉन्ड पेयर किस तरह से ध्यान में रखना, किस पे देखते हैं हम, ओनली सेंट्रल एटम पे। मैं बात करता हूँ बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 का मीनिंग क्या होता है, 1s2 2s2। क्या 1s2 2s2 होता है। इसमें मैं बात करूंगा वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी सेल का मीनिंग है आउटर इसमें कौन है, 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे। 2 इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ कि क्लोरीन से किस तरह से कैसे बॉन्ड बनाएगा। मैं बात कर लेता हूँ क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। 17 का मीनिंग क्या होगा, 17 का मीनिंग होगा नियोन। नियोन का मीनिंग क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या यही होगा क्या, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 5 कितने हो गए, 7। यानी क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन 7 इलेक्ट्रॉन को मैं इस टाइप से यहाँ पर शो आउट कर दिया। इस टाइप से मैंने दोनों क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को शो आउट कर दिया। ओके, अब मैं बॉन्ड बनाता हूँ। देखिएगा इस बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से इस बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। क्या मेरे पास और कोई सिचुएशन अवेलेबल है क्या, नो। जिस तरह से बेरिलियम में और कोई बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम के पास में इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, देखो मेरे इस फॉर्मूले में मैं देखता हूँ कि मतलब यहाँ पे संकरण कौन सा आएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यानी बॉन्ड पेयर की संख्या देखनी है और लोन पेयर की संख्या किसके ऊपर, सेंट्रल एटम पे। ये सेंट्रल एटम ये बेरिलियम के ऊपर मैं पहले देखता हूँ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मीनिंग है बॉन्ड की संख्या। और ध्यान में रखना ये बॉन्ड है, हमेशा मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा, न कि पाई बॉन्ड की। ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, इसी के रिगार्डिंग में आपको आगे बता दूंगा। जो फर्स्ट बनने वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, फिर पाई बनते हैं, फिर आगे डेल्टा भी बनते हैं। जिस तरह से मैं आगे की ओर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसमें मैं बात करूंगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की जो अपने बॉन्ड पेयर है कितने, मेरी बात ध्यान से सुना, केंद्रीय धातु से बनाए हुए। केंद्रीय धातु है 1 और 1 2, यानी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर ध्यान से सुनना, ओनली सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात है लोन पेयर। लोन पेयर नाम है लोन पेयर।
लोन पेयर, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मीनिंग जिसको कहा जाता है जोड़ा, पेयर नाम आ रहा है ना जोड़ा, जोड़ा का मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ तो जोड़ा क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो मेरे पास में लोन पेयर की वैल्यू कितनी है 0। 2 + 0 कितना हो गया 2। 2 का मीनिंग है, अब हम संकरण के बारे में सोचेंगे कि कौन सा होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, dsp2 होगा। तो हम 2 के रिगार्डिंग बात करते हैं। 2 के रिगार्डिंग मैंने बात करनी चाहिए, तो 2 के रिगार्डिंग जो मेरे S है वो तो कंपलसरी है, भाग लेगा, और इससे नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाता है P। तो इसके रिगार्डिंग जो BeCl2 है उसमें कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मतलब इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसे होगी। ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री को कहा जाता है ज्यामिति। ये देखो मोस्टली कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ज्यामिति और जो शेप है, शेप को कहा जाता है मतलब दिखता कैसा है, शेप को कहा जाता है आकार, आकार नहीं सॉरी आकृति। आकृति का मीनिंग है कि ये बनता कैसा है, हमें दिखता कैसा है। ज्यामिति है पर्टिकुलर जो भी अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन है उसमें फिक्स होती है। मैं ज्यामिति की बात कर लेता हूँ। देखिए अब ये जिस टाइप का ऐसा ही है कुछ कि ये सेंट्रल एटम है और यहाँ से 2 मेरे पास में अदर साइड एटम या पार्शियल एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस एटम और इस एटम, यहाँ पे एक एटम और यहाँ पे एक एटम है, ये एटम और ये एटम आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल जो सर्कल है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है क्या। अरे सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का। ये क्या उसका हाफ है क्या, तो 360 का हाफ कितना होगा 180, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किया क्या, ये देखो एक बार देखने पर ये लाइन के जैसा दिख रहा है क्या, एक लाइन सी दिख रही है क्या ऐसे। इस लाइन के कारण से इसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर शेप। कैसी होती है, लीनियर शेप। कैसी होती है, लीनियर शेप, ठीक है, लीनियर शेप होती है। इस कंडीशन में इसकी ज्यामिति भी लीनियर होगी और आकृति भी कैसी होगी, लीनियर होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, sp के रिगार्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया BeCl2। यहाँ पे BeCl2 में जो बेरिलियम है इस पे सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर है 0, तो इसके रिगार्डिंग 2 का मीनिंग होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने यहाँ पे ट्राई किया, 180 डिग्री का एंगल बना और जो इसकी शेप आई है वो कैसे निकल के आई है, लीनियर शेप। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ से लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सेम उसी तरह से ये का ये सिस्टम है, हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेम उसी तरह का ये सिस्टम है, हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मैं एग्जांपल लूंगा, 1 बाय 1 देखते जाइएगा। यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिया sp2 का मीनिंग है एक s है और साथ में 2 p है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जिस तरह से आपका सुना एग्जांपल है BeCl3 का मीनिंग है, BeCl3 में यहाँ पे एक तो क्या है बोरोन है और 3 क्या है क्लोरीन है, ठीक है। बोरोन और साथ में 3 क्लोरीन है, हमें इसके बारे में बात करना है। अब देखो सुनना, मैं फर्स्टली बनाऊंगा इसकी रफली स्ट्रक्चर। रफली स्ट्रक्चर का मीनिंग है जिसमें मैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बेस पे रफली स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बाद में इसकी रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मेरे को क्या दिखा, बोरोन दिखा और 3 क्लोरीन दिखे, मैं किसी भी तरह से ऐसे रफली स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपको देखो ये कैसे पता लगेगा कि बोरोन ही सेंट्रल एटम है। ऑब्वियसली फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था, जिसकी संख्या कम हो, संख्या बोरोन निकल रहा है, क्लोरीन 3 है, तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम हो गया, या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं बात करता हूँ, देखो ये वाला सिस्टम था बोरोन के बारे में सुनिएगा। बोरोन का मीनिंग क्या होता है, बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। अरे पी ब्लॉक में फर्स्ट होता है ना बेटा लिग या इंडियन टिल्लू, 1s2 2s2 और 2p1। वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। क्लोरीन में अभी देखे थे कितने होते हैं 7, क्लोरीन में 3 है, बोरोन के पास में 7 है और बोरोन के पास में 3 है, 1 2 और 3 बोरोन के पास में हो गए। क्लोरीन के पास में 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या इसी तरह से सब क्लोरीन के पास में होंगे। ओके ऑब्वियसली, तो इसी के रिगार्डिंग एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब देखो क्लोरीन के पास में तो और इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन तो बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन क्या बोरोन और बना सकता है, क्या बोरोन और नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास में और इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी के रिगार्डिंग ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब ऐसी स्ट्रक्चर बनी, अब हम इसमें बात करते हैं किस तरह की ज्योमेट्री आई, कैसे शेप आई, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। मैं बात करता हूँ मेरा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है। बॉन्ड पेयर का मीनिंग होता है बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 बॉन्ड बने। लोन पेयर ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम का मीनिंग यहाँ पे कौन है, बोरोन है। क्या बोरोन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग इसके लोन पेयर की वैल्यू 0, तो 3 और 3 का मीनिंग क्या होता है sp2। अब बात करते हैं कि मतलब इसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी। तो मुझे बताओ क्या इसी तरह से जुड़े हुए हैं क्या, ये सेंट्रल एटम है और 3 इससे साइड एटम से जुड़े हुए हैं, क्या इसी तरह से जुड़े हुए हैं क्या, इसी तरह से जुड़े हुए हैं।
इसी तरह से जुड़े। मुझे एक बात बताना, ये सर्किल होता है, सर्किल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। क्या ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है क्या? ऑब्वियसली। तो 360 का 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो कितना आया 120, यानी इनके मिड का एंगल कितना होता है 120। कितना होता है 120। अब मैं बात करता हूं कि मतलब इसकी जो शेप होगी वो कैसे होगी। इसकी जो शेप होगी ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर कैसी होगी? ट्राइंगुलर प्लेनर, जिसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में त्रिभुजीय समतलीय। क्या बोला जाता है? त्रिभुजीय समतलीय। त्रिभुजीय समतलीय बोला जाएगा। ये देखो त्रिभुजीय समतलीय कैसे बोला, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या ये त्रिभुज के जैसा हो गया क्या? अरे एक तरह से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें समतलीय। समतलीय का मीनिंग ये देखो कैसा लिखा गया, नाम लिखा हुआ है प्लेनर। प्लेनर का मीनिंग होता है एक ही तल में, यानी तल से बाहर नहीं है। इस तरह से इसे समझिएगा। ये जो इसका पेन का केप है, ये इसका सेंट्रल है, एक अपना पास में जो क्लोरीन है ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल व्यवस्थित है। इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी वो भी कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। और जो शेप होगी वो भी कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, sp2 कंप्लीट है। मैं नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे sp3 की। sp3 का मीनिंग एक s हो जाएगा और क्या हो जाएंगे? 3 p हो जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग में बात करता हूं sp3 वाली कंडीशन में अपने पास में किस तरह का कैसा सिस्टम रहेगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे बात की sp3 वाली कंडीशन के लिए, sp3 वाली कंडीशन के लिए देखिएगा, ये वाली सिस्टम है sp3 वाली सिस्टम का एग्जांपल देखो। आपको सदाबहार एग्जांपल सबको याद है CH4, जो आपका CH4 है, मेथेन है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखो मेथेन है, मेथेन ये का मीनिंग क्या हुआ? एक कार्बन है और कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। मैं कुछ इस तरह से इनको अरेंजमेंट करता हूँ। कार्बन है, इसके साथ में 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। मैं बात करता हूं कि किस तरह से कैसे इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से मुझे व्यवस्थित करना है। 1 बाय 1 सुनिएगा। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 का मीनिंग 1s2 2s2 2p2। ठीक है, साथ में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तो इसका मीनिंग 1s1। कहने का मीनिंग कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा और ये इससे बना लेगा। क्या कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी? क्या ऑब्वियसली इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बॉन्ड पेयर की संख्या 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, साथ में लोन पेयर की संख्या कितनी है? लोन पेयर किसके पास? सेंट्रल एटम के पास में कितने हैं? 0। कितना आएगा? 4 का मीनिंग sp3। अब कईयों के माइंड में आएगा सर 4 का मीनिंग dsp2 भी तो होता है, हमने तो पढ़ा है ना dsp2। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आपने एग्जाम्पल सुना होगा जो PtCl4 2- है, इसका एग्जाम्पल सुना होगा। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सुनते जाइएगा। ये हो गया। अब इसके रिगार्डिंग देखो CH4 में बन तो गया, ठीक है, CH4 बन तो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि मतलब इसकी किस तरह की कैसे शेप होगी, किस तरह से। सुनिएगा, CH4 बन गया, 4 का मीनिंग मैंने बोल दिया sp3 के रिगार्डिंग में बात करूंगा। यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल की इसकी शेप होगी। टेट्राहाइड्रल, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है चतुष्फलकीय। क्या बोला जाता है? चतुष्फलकीय। अब ये चतुष्फलकीय कंडीशन है, इसका एंगल आपको ध्यान रखना है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी जिसको बोला जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। अब माइंड में आता है सर ये मतलब लिख दिया 109 डिग्री 28 मिनट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब इसमें जो ये जो एंगल वगैरह है वो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो 109 डिग्री का एंगल है वो मतलब एक ऐसा फॉर्मेट होता है, वो 28 मिनट के लिए स्टेबल होता है। ये मोस्ट स्टेबल होता है इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी एंगल है वो बनते हैं लेकिन कुछ कम समय के लिए, कंपेरिजन देन दिस। तो इसी कारण से क्या होता है, इसको ही लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं कि मतलब चलो हमने बना तो ली, बोले कि सर इसकी तो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से ऐसे बनी चाहिए ना, ये मेटल हो गया और जिस तरह से एक वो अबो साइड, एक बिलो साइड, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी कुछ इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन आपने ये मतलब इस तरह से कैसे बना दिया? ये क्या सिस्टम है ऐसा? सुनिए, चतुष्फलकीय का मीनिंग ये होगा कि ये पेन की केप है, इससे एक अबो साइड की ओर है, अबो साइड की ओर है, और ये देखो नीचे वाले हैं ये कुछ इस तरह से, सुनना, ये कुछ इस तरह से देखे, जिस तरह से जो ये गाड़ियाँ लोहार वगैरह होते हैं वो एक छतरी से तंबू बना के रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक इस तरह की इधर की ओर पिलर गाड़ देते हैं, एक इस तरफ की ओर, एक इस तरफ की ओर, यानी नीचे की ओर तो ये देखो 3 पिलर की ऐसे छतरी सी बनी हुई है, ऐसे छतरी सी बनी हुई है, और एक ऊपर की ओर है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये चारों एक ही तल में हुए क्या? चारों एक तल में नहीं हुए, ये 2-3 एक तल में हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन एक नहीं रह पाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इस स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल, जिसको क्या कहा जाता है?
चतुष्फलकीय कहा जाता है, जिसमें एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ओके, इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप होगी वो भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। मैं नेक्स्ट इसमें बात कर लेता हूँ। देखो अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जो बोन पेयर और लोन पेयर की संख्या है वो जीरो के अकॉर्डिंग, यानी जो लोन पेयर की संख्या है मैंने जीरो वाले ही एग्जाम्पल लिए। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मतलब लोन पेयर की संख्या है वो भी कुछ आए, यानी 1 2 3 4 आई sp3 के रिगार्डिंग है। ऐसे को अपने पास में कई एग्जाम्पल है, हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। एक बात और सुनिएगा, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट आता है छोटा सा कि सर कार्बन है ये यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है, किस तरह से कैसे बनाता है, ये आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मेन रिगार्डिंग पढ़ते हो ना उसके, कि यहाँ पे देखो सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार अपनी यहाँ पे समझा तो देता हूँ, सुनिएगा। इस तरह से कार्बन वाला सिस्टम इस तरह से होता है। कार्बन का मीनिंग है, यहाँ पे देखो कार्बन है 1s2 2s2 2p 2p2, इस कंडीशन में क्या होगा, ये 1s है, 1s है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आफ्टर कौन सा है 2p, 2p में इलेक्ट्रॉन कितने 2, ठीक है, ये वाला सिस्टम होता है। इस वाले सिस्टम के कारण ये होती है ग्राउंड स्टेट, जिसको बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है ग्राउंड स्टेट को मूल अवस्था, मूल अवस्था बोला जाता है। आफ्टर क्या होता है, इस कंडीशन के बाद में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप में यानी अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, जिसको को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है अपनी इसकी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट, जिसको ES से भी डिनोट करते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s से किस में शिफ्ट हो जाएगा 2p में, तो ये कुछ क्या इस टाइप से हो जाएगा 1s 2s और 2p, 1s 2s और 2p, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप से शिफ्ट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कार्बन है ये, ऑब्वियसली कार्बन है एक्साइटेड स्टेट में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में होता है 1s1 में। अब देखो ऐसे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं CH4 में, कितने जुड़े हुए हैं 4 है। ऐसे ही मेरे पास में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन है। लेकिन सुनना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, तो माइंड में एक बात आती है क्या, बोले सर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, एक तो बना SS टाइप का, एक तो बना SS टाइप का। कितना बॉन्ड बना SS टाइप का, एक, जबकि 3 बने कौन से टाइप के sp टाइप के, कितने बने 3। तो बोले कि एक बॉन्ड तो इसमें तो कोई वीक होना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। यानी कहने का मीनिंग एक बॉन्ड है वो वीक होना चाहिए, बाकी 3 स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब इस टाइप की कुछ सिचुएशन आ जाती है। तो इसी सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ी है संकरण की। संकरण का मीनिंग होता है ओवरऑल जो क्या करता है, ये जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर देता है। बैलेंस करने का मीनिंग है ओवरऑल जो भी अपने पास में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी सेम कर देता है। इसी टॉपिक को हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन जो CH4 की अभी हम बात करें संकरण की, तो उसमें sp3 संकरण होता है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय है और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे जिस तरह से हमने sp3 में फर्स्ट कंडीशन की बात की, sp3 में देखो हमने CH4 वाली कंडीशन है, यानी जो अपनी फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमने बात की यहाँ पे 4 + 0, 4 + 0 का मीनिंग 4 बॉन्ड पेयर थे और साथ में लोन पेयर कितने थे 0, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हमने ये स्ट्रक्चर बात की। अब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ले कि जिसमें 3 + 1 हो। 3 + 1 का मीनिंग है, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा, 3 + 1 ये भी 4 होता है। 3 + 1 का मीनिंग 3 तो मेरे पास में हो बॉन्ड पेयर और 1 मेरे पास में हो लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। मैंने एग्जाम्पल लिया NS3 का, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिया NS3 का, या मैंने एग्जाम्पल लिया PCl3 का। यहाँ पे NS3 या PCl3 में इस प्रकार की सिचुएशन होती है। यहाँ से अपने मेन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को समझने की जो क्वालिटी होती है यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों? फॉर एग्जांपल इसलिए स्टार्ट होती है कि देखो जिसको जो अच्छे से नहीं समझेगा उसको BCl3, NS3 और ICl3 तीनों में एक ही टाइप का संकरण दिखेगा, लेकिन तीनों में अलग अलग टाइप का संकरण होता है। तो यहाँ से इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। मैं बात कर लेता हूँ NS3 या PCl3। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी दोनों एग्जांपल है सेम संकरण आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया PCl3, ठीक है। PCl3 का मीनिंग है एक मेरे पास में फॉस्फोरस है और साथ में 3 क्लोरीन है। मैंने कैसे भी रेंडमली एक बार ऐसे दिखा दिया, ठीक है। फॉस्फोरस का मीनिंग क्या होता है? फॉस्फोरस का मीनिंग है, फॉस्फोरस कितने पे आता है? 15 पे आता है। 15 नंबर पे फॉस्फोरस का मीनिंग होगा नियोन। 10 तक कंप्लीट हो गया, 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p3, फिर बाद में लास्ट में क्या? क्लोरीन। क्लोरीन 17 पे से क्लोरीन का मीनिंग होगा नियोन 3s2 3p5। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसके वैलेंसी सेल में 7। क्या इस प्रकार की सिस्टम होता है? क्या यही सिस्टम होता है? ऑब्वियसली यहाँ पर यही सिस्टम होता है, यानी 5 तो फॉस्फोरस के साथ में और 7 क्लोरीन के साथ में। मैं 5 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5,
5 इलेक्ट्रॉन सॉर्ट कर दिए किसके, फॉस्फोरस के। क्लोरीन के पास में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉर्ट कर दिए। इसी तरह से सेम इन तीनों क्लोरीन के पास में मैं बॉन्ड बनाता हूँ। एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया। अब देखो क्या फोस्फोरस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्या ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, एक लोन पेयर, जिसको कहा जाता है एक युग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी जो लोन पेयर है उसको मैंने जिस तरह से अच्छे से दिखे इस कारण से थोड़ा सा इसको होल में सर्किल में मार्क कर दिया। ये मैंने ध्यान से सुनना, रफ स्ट्रक्चर बनाई है, रफली स्ट्रक्चर बनाई है, रियल स्ट्रक्चर अपनी यहाँ से निकल के आएगी। आपको भी यही करना है, कोई भी कैसा भी कंपाउंड दिया जाए इस तरह से रफ स्ट्रक्चर बनानी है। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, उस हाइब्रिडाइजेशन से हमें मेन जो इसकी स्ट्रक्चर है वहाँ से बन के आएगी। इस कंडीशन में बात करता हूँ। देखो इस कंडीशन में मेरे पास बॉन्ड पेयर का मीनिंग बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 3 बॉन्ड बने। लोन पेयर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ लोन पेयर का मीनिंग किसके ऊपर, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम कितना है, एक। अब यहाँ पे 2 मत ले लेना क्योंकि लोन पेयर का मीनिंग अभी मैंने बताया, एक लोन पेयर का मीनिंग कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितने हैं, 1 2 नहीं 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का मीनिंग sp3, ठीक है sp3। अब देखो इससे पहले वाली हमने जिस तरह से a नंबर की सिचुएशन 4 + 0 वाली बात की, बी नंबर की सिचुएशन हमने 3 + 1 वाली बात की, ये वाली सिचुएशन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। अब इसके हम रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से सुनना, रियल स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ से निकल के आएगी, क्योंकि संकरण में मोस्टली स्टूडेंट है वो रट्टा मारते हैं कि मतलब ये वाला इस तरह से ऐसे सेट होता है। यहाँ से देखिएगा BCl3 के स्ट्रक्चर का मीनिंग हमने क्या किया। अब मुझे पता चला sp3 में ये 100% है कि इसकी ज्योमेट्री है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्री तो कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल ये 100% है, यानी चतुष्फलक की होगी, लेकिन शेप है वो कुछ भी हो सकती है, चेंजेस हो सकती है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग टेट्राहाइड्रल की मैं बात की। इस कंडीशन को क्या मैंने टेट्राहाइड्रल कहा था, क्या इसी कंडीशन को मैंने टेट्राहाइड्रल कहा था। अब इस कंडीशन में सुनिएगा, मेरे पास में क्या है, 3 + 1 वाली कंडीशन है, यानी करने का मीनिंग 3 जगह तो क्या है बॉन्ड पेयर और एक जगह क्या है लोन पेयर। तो मैंने क्या किया, एक जो बॉन्ड पेयर है अबो साइड वाला, आपकी चॉइस से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो बुक्स वगैरह में अबो साइड वाला लिया गया है, उसकी जगह एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या लिखा हुआ है, एक लोन पेयर। तो मैंने क्या किया, एक लोन पेयर को मैंने कुछ इस शेप में ऐसे दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया। और बाकी यहाँ पे जो अपना सेंट्रल एटम था कौन था, फॉस्फोरस था, और यहाँ पे साइड एटम कौन थे, 3 क्लोरीन थे। यानी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी निकल के आएगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी निकल के आएगी। अब देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दें, ध्यान से सुनना। कोई ये पूछे कि NH3 है PCl3 है, उसमें ज्योमेट्री कैसी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल। लेकिन कोई ये पूछ ले आपको कि शेप कौन सी होगी, यानी NH3 और PCl3 की जो शेप होगी वो होगी पिरामिडल शेप होगी। पिरामिडल का मीनिंग है जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है पिरामिडीय। कैसी शेप होगी, पिरामिडीय शेप होगी। ये पिरामिड का मीनिंग कैसे होता है, जिस तरह से देखो आपको ये पिरामिड वाली स्ट्रक्चर देखनी है तो जिस तरह से आपको पहले भी मैंने बताया था, ये लोहार वगैरह वो छतरी से तान के रखते हैं ना, अरे जिसमें जिस तरह से 3 खुट्टे से रोप देते हैं, एक छतरी से ऐसे तान लेते हैं, वो का वही सिस्टम है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो शेप हम देखते हैं उस कंडीशन में लोन पेयर को नहीं देखते, ऐसे लोन पेयर को छुपा लो, बाकी की आपको इस तरह से ऐसे 3 खुट्टे से गाड़े हुए दिख रहे हैं तो उसका मीनिंग कैसी होती है, वो शेप कैसी होती है, पिरामिडीय शेप होती है। कैसी होती है, पिरामिडीय। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कुछ अलग स्ट्रक्चर की, यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से मैंने नेक्स्ट अपने सीट नंबर की टाइप लिया, नेक्स्ट सी नंबर की टाइप लिया। मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोले OF2 की स्ट्रक्चर ज्ञात करो, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। इस OF2 की स्ट्रक्चर में कौन सा संकरण होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो मैं यहाँ को इसको रब कर रहा हूँ, आपको यदि कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ OF2 की। OF2 की रिगार्डिंग में बात करूंगा कि OF2 में किस टाइप के कैसे स्ट्रक्चर रहेगी, कैसे शेप रहेगी, तो सुनिएगा। देखो OF2 नाम आया, OF2 का मीनिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OF2, यानी एक तो ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है। सेंट्रल एटम देखने के लिए जो कम हो, संख्या से मुझे पता लगा एक ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, यानी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। या इनकी विद्युत ऋणता देख सकते हो, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। फ्लोरीन की 3.96 होती है, जिसको 4 बोलते हैं सामान्यतया। ऑक्सीजन की 3.44, जिसको 3.5 3.5 बोलते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अब देखो इसके रिगार्डिंग बॉन्ड किस तरह से कैसे बनेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का मीनिंग नियोन, ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, 1s2 2s2 2p4। इसी तरह से फ्लोरीन कितने पे आएगा, 1s2 2s2 2p5। क्या यही रहेगा, क्या ऑब्वियसली यही रहेगा। अब इसी के रिगार्डिंग में बात कर लेता हूँ। देखो
ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 और 5 इसके कितने हो गए 7। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने हैं 6। मैं सो आउट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। और फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। क्या यही है? सेम इसी तरह से इस फ्लोरीन में रहेंगे। चलो मैं इसको सो आउट ही कर देता हूँ, 7 इसके हो गए। बॉन्ड बनाता हूँ, मेरे पास में फ्लोरीन ने एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन ने इस फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया। अब आपके माइंड में आएगा कि सर देखो ऑक्सीजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास में भी इलेक्ट्रॉन है, क्या हम और बॉन्ड बना सकते हैं क्या? अब मेरी बात सुनिएगा, आपने ऑक्सीजन देखा होगा, ऑक्सीजन और बॉन्ड कैसे नहीं बना सकता या क्यों नहीं बना सकता? देखो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने अभी इसको रब किया है। जिस तरह से NH3 है, चलो देखो आपने एक छोटी क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा, NCl3 और PCl3 दोनों बन जाते हैं, लेकिन NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बन जाता है। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन सुना होगा इस तरह का ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो मेन रीजन है वो मैं यहाँ पे आपको OF2 है या चलो NCl5 या PCl5 है उसी को लेके बता देता हूँ। एक बार इसको पेंडिंग में रखता हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। NCl5, NCl का मीनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मीनिंग क्या होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, जबकि PCl5 में कौन सा होता है? PCl5 में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मीनिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अरे 15 पे आता है ना। चाहे इसको चाहो तो जिस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने नियोन के फॉर्मेट में लिख दूं, क्योंकि नियोन अकेले गैस में नियोन का मीनिंग 10 तक कंप्लीट हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सॉरी 3p3 15 तक कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुनना, क्या आपने कभी 2D देखा है क्या? 2D सुना है क्या? 2D नहीं होता है, n+12 वाला रूल के अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं होता है। लेकिन आपने कौन सा सुना है? 3D सुना है। यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, लेकिन 3D है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात होगी, इलेक्ट्रॉन तो 0 है, क्या लेना देना है इससे? ऐसी बात नहीं है, अभी बताऊंगा क्या किस तरह से लेना देना है। क्या मैं नाइट्रोजन है, क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन का ये 1s था, 1s में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। ठीक है, 2s में कितने थे? 2s में भी 2। 2p में कितने थे? 2p में कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 है, 1 2 3। क्या ऐसा ही है? जबकि फॉस्फोरस देखता हूँ, नियोन का कंप्लीट है। बाद में नेक्स्ट में देखता हूँ 3s में कितने हैं? 2 1 2। नेक्स्ट कौन सा है? 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3p में उपकोष कितने होते हैं? 3 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3 मैंने फिल किए। नेक्स्ट कौन सा है? 3D में उपकोष कितने होते हैं? 5 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। कैसी सिचुएशन है? अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन है, वो बोले कि मैं 3 बॉन्ड बनाऊँ। 3 बॉन्ड के लिए 3 ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 3 उपकोष है, हाफ फील्ड है, ऑब्वियसली बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये नाइट्रोजन बोले मैं 5 बॉन्ड बनाऊं, तो मुझे बताओ 5 बॉन्ड के लिए इसको खाली करना पड़ेगा कोई ना कोई को। अब 2s को खाली करने, 2s को बोलेगी एक इलेक्ट्रॉन हमको एक जगह खाली चाहिए, तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए का मीनिंग है, एक जगह खाली चाहिए का मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं जाना पड़े। अब इसके पास में कहीं जगह है क्या? मुझे बताओ। जगह का मीनिंग ये है कि आगे क्या 2D होता है क्या? यदि 2D होता है तो 2D में चला जाता है। यहाँ 2D है क्या? यहाँ पे 2D नहीं है, इसका मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं हो पाएगा। आगे शिफ्ट नहीं होने का मीनिंग यही है कि नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? सिर्फ 3 बॉन्ड। जबकि जो फॉस्फोरस है, अब फॉस्फोरस में वही वाली सिचुएशन की मैं बात कर लूं, यहाँ पे देखना 3p हाफ फील्ड है। ये हाफ फील्ड का मीनिंग होता है आधा भरा हुआ, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है अर्धपूरित। यहाँ पे देखो 3p वाला ठीक है, देखो 3s में कितने हैं? 2। क्या 3s का इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जा सकता है क्या? कहने का मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाए। अब मुझे बताओ 5 सिचुएशन हो गई ना, एक s की, 3p की और एक d की। कैसी सिचुएशन हो गई? यानी 5 बॉन्ड बना सकता है। कौन बना सकता है? फॉस्फोरस। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि फॉस्फोरस के रिगार्डिंग PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, मैंने इस क्वेश्चन को भी बता दिया है। अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, मैं इसको रब करता हूँ। ये देखो इस क्वेश्चन को मेरे बताने का यही रीजन है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको जो पढ़ रहे हो उसी के साथ में आप इंटरकनेक्टेड किया करो, हर टॉपिक को इंटरकनेक्टेड किया करो, आपको बेस्ट बेनिफिट है इससे मिलेगा। हम बात कर रहे थे OF2 की स्ट्रक्चर के बारे में कि OF2 के रिगार्डिंग देखो बात अपनी कहाँ पे चली थी कि OF2 के रिगार्डिंग ये बात आई थी कि ऑक्सीजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन और है, फ्लोरीन के पास में भी और है, क्या ये और बॉन्ड बना ले क्या? उसी तरह से आपने वो देखो यहाँ पे देखो, क्या इसके पास में फ्लोरीन के पास में 2D होता है क्या? नहीं होता। क्या ऑक्सीजन के पास में होता है? 2D नहीं होता। तो क्या 2s का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसी के रिगार्डिंग ऑक्सीजन है 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन भी
एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, यानी ये इस टाइप की स्ट्रक्चर रहेगी। अब इस टाइप की स्ट्रक्चर रहेगी, मैं बात करता हूँ, बस मेरे को तो एक ही बात देखनी है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर किसके रिगार्डिंग? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाए? एक और एक, दो। लोन पेयर किस पे? सेंट्रल एटम पे। ये क्या, ये एक लोन पेयर है क्या? दो इलेक्ट्रॉनों क्या कहा जाता है? एक लोन पेयर। क्या ये एक लोन पेयर है? ऑब्वियसली ये 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 का मीनिंग क्या हो गया? sp3। sp3 का मीनिंग क्या हो गया? इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी आएगी? ज्योमेट्री आएगी टेट्राहाइड्रल। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ज्योमेट्री, एक ही टाइप के संकरण में ज्योमेट्री फिक्स होती है। जिस तरह से sp3 बोलूँ तो चाहे कैसी शेप हो, उस कंडीशन में ज्योमेट्री हमेशा कौन सी रहेगी? टेट्राहाइड्रल। लेकिन उसकी शेप है वो आकृति के अनुसार चेंज हो सकती है। हमें कोई कहे कि इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर है वो गलत है, ये स्ट्रक्चर इसकी गलत है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो आगे कुछ इस तरह से बनेगी। ये मैंने रफली स्ट्रक्चर बनाई है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करता हूँ? टेट्राहाइड्रल, मैं टेट्राहाइड्रल बनाता हूँ। टेट्राहाइड्रल का मीनिंग क्या? यही बनाता हूँ। अब इस कंडीशन में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास में 2 + 2 यानी 2 तो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, यानी 4 सिचुएशन दी हुई है। उस कंडीशन में 2 जगह क्या है? लोन पेयर, 2 जगह बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड पेयर की जगह क्या ले लिया? लोन पेयर। और इसी तरह से इस बॉन्ड पेयर की जगह क्या ले लिया? लोन पेयर। क्या ऐसी सिचुएशन है? और मिड में मेरा कौन है? ऑक्सीजन। और 2 क्या है? फ्लोरीन। क्या ये ऐसा ही है? अब मुझे बताओ क्या इसकी शेप है? कोई बोले शेप क्या कुछ इस तरह से हो गई, एक अबो साइड एक बिलो साइड, और इसी शेप की हो गई क्या? एक लाइन के जैसी हो गई क्या? और इसी लाइन के जैसे के कारण से इसको क्या बोला जाता है? लीनियर। लीनियर क्या बोला जाता है? लीनियर, रेखिक, जिसको सुन हिंदी में क्या बोला जाता है? रेखिक। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? हमने यहाँ पे 2 + 2 जिसके वैल्यू भी 4, जिस तरह से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा था CH4, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था NH3, और इसका एग्जाम्पल लिखा था OF2। तीनों में ही कंडीशन में कौन सा संकरण होता है? sp3 कंडीशन में वाली होती है। तीनों ही कंडीशन में ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल। लेकिन तीनों ही कंडीशन में शेप कैसी होगी? अलग अलग होगी। मेरी बातें क्लियर है क्या? आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट अपनी कंडीशन आती है। देखो आपके माइंड में है अभी sp3, बोले सर sp3 हो गया, अपने नाम से एक सुना है dsp2, बोले कि dsp2 में भी तो सर 4 वाली कंडीशन होती है। ये मतलब ये किस तरह से कैसे बनता है? देखो ये अब आगे हम आपको जो CFT वगैरह पढ़ोगे VBT वहाँ पे आता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। संकरण में तो नहीं आता ये पॉइंट, लेकिन फिर भी माइंड में आ जाता है dsp2। dsp2 का मीनिंग भी 4 होता है। क्यों? एक तो D है और एक S है और 2 P है। क्या ऐसा ही है क्या? एक D है एक S है और 2 P है, तो 1 + 1 + 2 कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन है, ये कब बनती है? सुनना, ये वाली जो सिचुएशन है मोस्टली D8 वाले ट्रांजिशनल एलिमेंट, अब ये नाम लिखा मैंने ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट का मीनिंग होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट जिसको कहा जाता है संक्रमण तत्व है। D8 का मीनिंग है आपका निकल है नई पंडिताइन पटना की, यानी निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम इस टाइप के संकुल मोस्टली बनाते हैं कौन से? dsp2। आपने अभी एक मैंने एग्जांपल लिया था PtCl4 2-, ये इस टाइप का संकरण जो बनाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, आपने देखी भी होगी, ये जो dsp2 संकरण है उस कंडीशन में जो अपनी आकृति बोल दूँ या ज्योमेट्री बोल दूँ वो मेरी होगी वर्गाकार समतलीय, जिसको कहा जाता है शुद्ध इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, या हिंदी में वो बोलूँ तो वर्गाकार समतलीय। अब कुछ स्टूडेंट मुझे बोलेंगे कि सर हमें पता कैसे लगे तो sp3 लिखे या dsp2। आप dsp2 वाली कंडीशन में सिर्फ ये बात ध्यान रखना, D8 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट दिया हो, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, इससे रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें dsp2 होगा। बाकी सब में आपको कौन सा कर देना है? sp3 कर देना है। ये संकरण में मोस्टली टॉपिक पूछा नहीं जाता है, लेकिन कईयों के माइंड में आ जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। वर्गाकार समतलीय का मीनिंग कैसा होता है? नाम आया वर्ग का मीनिंग क्या है? ये वर्ग हो गया, ये तो आयत बन गया। वर्ग का मीनिंग होता है जिसकी जो स्क्वायर है चारों भुजाएं सेम है। ठीक है। मिड में सेंट्रल एटम और चारों ओर अपने साइड एटम, क्या कुछ इस तरह से होगा, यानी प्लेटिनम यहाँ पे और 4 क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है। ये वर्गाकार क्या एक वर्ग है। नाम लिखा है समतलीय का मीनिंग है स्क्वायर, जो स्क्वायर प्लेनर का मीनिंग है एक ही तल में। क्या एक ही तल में है क्या? ऑब्वियसली एक ही तल में है, तो इसका नाम हो गया वर्गाकार समतलीय। इसका मैंने एग्जांपल है वो आपको लिखा PtCl4 2-। ओके, क्लियर है? इसको मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं।
यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे अपना sp3 की बात की, sp3 के बाद में मैं बात करता हूँ sp3d। sp3 के बाद में मैं बात करता हूँ sp3d की। हमारा सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसी के आधार पर हम ओवरऑल संकरण के टाइप है वो निकालते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। नेक्स्ट अपना आया था sp3d। sp3d का मीनिंग मैंने बताया था 1 + 3 + 1 यानी कितना हो गया 5। 1 s 3 p और 1 d, इसका मीनिंग ओवरऑल कितना हो गया 5 हो गया। sp3d के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे ऑल ओवर टाइप लूँगा। ऑल ओवर टाइप लेने का मीनिंग है बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 0 हो सकती है कंडीशन में, इसको चलो a नाम दे दिया, कितना होगा 5 होगा। नेक्स्ट b नंबर की कंडीशन दे दी 4 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो b कितना होगी 5। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ साथ में जिससे अच्छे क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 + 0 वाला का एग्जाम्पल लिया PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस कंडीशन को मैं सोल्व करता हूँ। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कितने पे आता है 15 पे। 15 के आने का मीनिंग है नियोन 10 तक कंप्लीट हो गया, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आया 3s2 3p3। क्या ये सिस्टम आया, क्या यही मेरा सिस्टम आया। तो इससे के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। और क्लोरीन के पास में आपको पता है ये कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया फॉस्फोरस लिखा। अब भी मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर मैं बात करूंगा रियल स्ट्रक्चर की। कितने क्लोरीन है 5 क्लोरीन है, मैंने ऐसे ही रेंडमली यहाँ पे 5 क्लोरीन लिख दिए। फॉस्फोरस के पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। क्या ऐसे ही है। क्लोरीन के पास में 7 होते हैं लेकिन क्लोरीन भी बॉन्ड एक ही बनाता है, मैंने सबसे एक एक क्लोरीन से बॉन्ड बना दिया। क्या कुछ इस टाइप का सिस्टम बनेगा क्या। ये मैं फिर बोल रहा हूँ रफ स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। मैं रफ स्ट्रक्चर से रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इस कंडीशन में बात करता हूँ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड है। लोन पेयर देखो किस पे सेंट्रल एटम पे, क्या है कोई बचा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं बचा 0। तो 5 + 0 कितना हो गया 5। 5 का मीनिंग sp3d। और आपको ध्यान में रखना है जहां पे sp3d बोले वहां पे एक नाम ध्यान में रखना TBP, जिसको शुद्ध इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, जिसको बोला जाता है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। नाम सुनना, इसी नाम से इसके स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय नाम है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। त्रिभुज का मीनिंग है कोई भी एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज हो गया ये। फॉर एग्जांपल ये क्या त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। ये अपना क्या था सेंट्रल एटम। द्विपिरामिडीय कहीं पर भी देखो जिस तरह से अपना नाम आया पिरामिडीय, पहले भी नाम आ गया। अब यहाँ पर सुनना कहीं पर भी आगे पिरामिडीय नाम आए, पिरामिडीय का मीनिंग ये होगा कि उस पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दो। ध्यान सुनना, पिरामिडीय का मीनिंग एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दो। द्वि का मीनिंग होता है 2, संस्कृत का वर्ड है द्वि जिसका मीनिंग होता है 2, यानी 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दो। किसमें त्रिभुजीय, क्या ये त्रिभुजीय 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दो इस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल देखो ये त्रिभुजीय, ये अपना त्रिभुजीय था, 3 त्रिभुज था, अरे त्रिभुजीय होगा। मैं एक बार चलो इसको रिपीट बना देता हूँ। ये मेरा सेंट्रल एटम था, क्या ये जो त्रिभुजीय सिस्टम है, अरे इसको मैं यदि आपस में इंटरकनेक्टेड करता हूं तो क्या ये त्रिभुजीय त्रिभुजीय। एक मैंने अबो साइड की ओर बना दिया बॉन्ड, एक बिलो साइड की ओर बना दिया, एक अबो साइड एक बिलो साइड। तो ये त्रिभुजीय सिस्टम था। अबो और बिलो मिला के 2 एक्स्ट्रा भुजा हो गई तो नाम क्या हो गया त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, जिसको शुद्ध इंग्लिश में या शॉर्टकट में क्या बोला जाता है TBP। ओके क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है या जो 5 + 0 या जो sp3d होती है उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होगी TBP की स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, इसका मीनिंग होगा फॉस्फोरस मेरा सेंट्रल में और साथ में 3 क्लोरीन ये रहे, 2 क्लोरीन ये रहे। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ नाम आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, आपने नाम सुना होगा एक्जियल, एक नाम होता है इक्वेटोरियल। एक्जियल को बोला जाता है शुद्ध हिंदी में अक्षीय और इक्वेटोरियल को बोला जाता है निरक्षीय। एक्जियल को अक्षीय, इक्वेटोरियल को निरक्षीय। इसको एक्जियल को बोला जाता है तल में, इन दी प्लेन। एक नाम और बोला जाता है इन दी प्लेन, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तल में। बोलते हैं ना तल में है। एक इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल को आउट ऑफ द प्लेन, जिसको क्या बोला जाता है तल से बाहर। ठीक है, अब सुनना, अब ये स्ट्रक्चर है आपको समझने के लिए। जो पंखा आता है ना फैन, उसको अज्यूम करना है। इसकी जो ये देखो त्रिभुज है 1 2 3।
इनको जो 3 ताड़ी है वो अज्यूम करनी है। जिस तरह से पंखा है उसकी जो मेन मोटर होती है उसके 3 ताड़ी निकली होती है, अरे 3 ताड़ी निकली होती है, ठीक है। उस तरह से तो 3 ताड़ियाँ हो गई। जो ऊपर की ओर जो लटका हुआ रहता है, जिस स्टैंड से लटका हुआ रहता है, जिस तरह से ऊपर की ओर वाला ये क्लोरीन लटका हुआ है वो वाला, और एक उसी तरह से जिस तरह से स्टैंड से लटका हुआ है सेम उसी तरह का आपको नीचे की ओर अज्यूम करना है, उसी तरह का अज्यूम करना है जिससे ये क्लोरीन लटका हुआ है, ठीक है। समझ गए पंखे वाले सिस्टम। इस सिस्टम में ध्यान रखना जो जिस तरह से ऊपर और नीचे वाली भुजाएं होती है उसको बोला जाता है, वो कौन सी कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। ऊपर और नीचे वाली एक्सियल में यानी अक्ष में यानी तल में, और बाकी की बची हुई तीनों किस में होती है, निरक्ष में, जिसको शुद्ध हिंदी में या शुद्ध इंग्लिश में किस में बोला जाता है, इक्वेटोरियल में। शुद्ध हिंदी में तल से बाहर और शुद्ध इंग्लिश में इक्वेटोरियल, आउट ऑफ दी प्लेन, इस तरह का सिस्टम बोला जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बॉन्ड कितने कितने डिग्री का एंगल का बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पर रट्टा नहीं मारना है आपको, समझने के बाद में ये क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। पंखा है, पंखों की तीनों ताड़ियों के मध्य देखो एंगल, तीनों ताड़ियों का मीनिंग है कुछ इस तरह के, ऐसे तो होती है पंखों की तीनों ताड़ियां, ठीक है। तीनों ताड़ियों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, 120। सब कितने का होता है, 120 का ही होता है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ ऊपर की ओर ताड़ी, मेरी बात थोड़ा सा अज्यूम करना, ये अज्यूमिंग वाला टाइप है, थोड़ा सा आप ऐसे अज्यूम करना, जिस तरह से पंखा है उसके ऊपर वाली ताड़ी इस तरह से ही है, ऊपर वाली ताड़ी इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाई, तीनों ताड़ियों के साथ में ऊपर वाला स्टैंड कितने डिग्री का एंगल बनाया, क्या 90 डिग्री का बनाया क्या, ओब्वियसली 90 डिग्री। तो ये एंगल है इसके साथ में कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री। इसी तरह से जो नीचे वाली जो हमने अज्यूम किया था वो नीचे वाले कितने डिग्री का एंगल का फॉर्म करेगा, वो भी 90 डिग्री। क्या वो भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो हम जो मेन स्ट्रक्चर है टीबीपी, उसकी स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इसमें क्या हुआ था, टीबीपी में अपने पास में ये ट्रायंगुलर था और दो ऊपर और नीचे की ओर बाई पिरामिडल वाली सिस्टम थी। ये आपस में जो पंखों की तीनों ताड़ियों वाले सिस्टम था ये आपस में 120 डिग्री, और जो पंखों की तीनों ताड़ियाँ थी उससे ऊपर वाला कितने का बनाना था, 90, और उसी तरह से नीचे वाला भी कितने का बनाता है, 90। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो पंखे का हमने ऊपर वाला जो स्टैंड जिससे लटका हुआ है और जो नीचे की ओर अज्यूम किया था, इसके और इसके मध्य ये एंगल कितने का होता है, ये एंगल कितने का हो गया, और एक दूसरे के समानांतर है ना, कितने का हो गया, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। यही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। ओके, सोल्व हो गया यहाँ से। यानी जो PCl पाइप है उसमें क्या होगा, कुछ इस टाइप की शेप होगी, जिसकी यही इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री। अब सुनना, जिस कंडीशन में लोन पेयर 0 होता है उस कंडीशन में वही उसकी ज्योमेट्री होती है, वही उसकी शेप होती है। यानी इस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टीबीपी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और इसकी जो शेप है वो भी कैसी होगी, टीबीपी। ओके, क्लियर है PCl पाइप। नेक्स्ट बी नंबर का लेते हैं, 4+1 पाइप होता है। यहाँ तक का क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई पॉइंट में डाउट हो तो आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 4+1 वाली कंडीशन। 4+1 वाली कंडीशन है वो देखते जाइएगा। फोर प्लस वन वाली कंडीशन है, इसका मैंने एग्जांपल लिया यहाँ से SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर, S का मीनिंग सल्फर, 4 का मीनिंग टेट्रा, फ्लोरीन का मीनिंग फ्लोराइड, ठीक है। F- के रूप में होता है तो फ्लोराइड बोल सकते हैं, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर है, देखते जाना। अब देखो SF4 की स्ट्रक्चर किसी को नहीं याद है, यानी जो रट्टा मारता है वो क्या करता है, इसको SF4 को CH4 की तरह समझता है और इस तरह से ऐसे बना देता है। तो ये कैसा हो जाती है, क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। हमें सोच समझ के काम करना है। सोच समझने का मीनिंग है इसकी हमें पहले रफली स्ट्रक्चर बनानी है, फिर मेन स्ट्रक्चर बनानी है। सल्फर, सल्फर कितने पर एटॉमिक नंबर 16, 16 का मीनिंग न्यून तक 10 कंप्लीट। आफ्टर क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्या ये सिस्टम होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का मीनिंग कितने पे आता है, 9 पे, 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के पास में वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि सल्फर के साथ में पास में वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा सिस्टम है क्या। सल्फर, सल्फर सेंट्रल एटम, 4 फ्लोरीन है। मेरे से रेंडमली पहले अपनी रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सल्फर के पास में वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, मैं दर्शा देता हूँ एक के, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। बॉन्ड बनाता हूँ, इससे बॉन्ड बनाए। इसी तरह से सेम इस फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन है, वैसे सबके पास में होंगे, मैं सबसे एक एक बॉन्ड है बना देता हूँ। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब मैं एक बात देखता हूँ, सल्फर के पास में एक क्या बच गया, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या बच गया, एक लोन पेयर। इस कंडीशन के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो मेन फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बन गए, 1 2 3 4। बॉन्ड कितने बन गए, 4, और लोन पेयर कितना हो गया, 1। 4+1 कितना हो गया, 5 बोले तो TBP। यानी यहाँ पे जो मेरा
यहाँ पे जो 4+1 बोला मैंने TBP, यानी मेरा यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी होगी, TBP। अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री, तो TBP का मीनिंग तो होता है ये वाला सिस्टम। क्या मैंने इसी को TBP कहा था क्या? इसका ये मैंने इसी कंडीशन को TBP कहा क्या था? ऑब्वियसली मैंने इसी कंडीशन को TBP कहा था। अब मैं बात करता हूँ SO4 बनाए कैसे। SO4 बनाने का मीनिंग है कि मैं यहाँ से क्या करूँ, एक किसी बॉन्ड की जगह क्या बना दूँ, एक किसी बॉन्ड की जगह क्या ले लूँ, लोन पेयर ले लूँ। एक किसी बॉन्ड की जगह क्या ले लूँ, लोन पेयर ले लूँ। अब देखो माइंड में एक बात आती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले को, ऊपर वाले नीचे वाले को मैंने किस में बोला था, अक्षीय में एक्सियल, जिसको मैं ए से शो कर रहा हूँ, और इसको इक्वेटोरियल में कैसे बोला था क्या। अब माइंड में बात आती है कि सर ये तो हम थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बोले हम एक्सियल की जगह, एक्सियल बॉन्ड की जगह लोन पेयर ले कि एक्सियल जो अपना अक्षीय है उसकी जगह ले कि इक्वेटोरियल वाले के लिए जगह ले। देखो मोस्टली इसमें जो टीचर है वो रट्टा मरवा देते हैं कि बोले कि हाँ इसकी जगह इक्वेटोरियल वाले की जगह लेना है, और इसमें स्ट्रक्चर है वो बाद में जिस तरह से बना देते हैं। मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से इस पॉइंट को 100% क्लियर करूंगा, समझते जाना। मैं यहाँ पे SO4 में दो प्रकार की कंडीशन बनी, यानी मैं लोन पेयर है वो दो कंडीशन पे ले सकता हूँ, या तो अक्षीय पे ले लूँ या निरक्षीय पे। मैं दोनों वाली कंडीशन है यहाँ पे मैं लेता हूँ, सुनते जाइएगा। ये मेरा जो जिस तरह से ये जो TBP टाइप था, TBP टाइप था, ठीक है। TBP का मीनिंग तीन तो मेरे पास में ये कुछ इस तरह से मैं फर्स्ट टाइप ऐसा ले लिया कि जो अपने लोन पे लिया वो एक्सियल कंडीशन पे लिया। एक्सियल का मीनिंग ऊपर की ओर ले लिया, अरे एक ही तो लेना है हमें, 4+1, 4 का मीनिंग 4 तो बॉन्ड बन गए, एक ही मैंने एक्सियल पे मैंने लोन पे ले लिया। नेक्स्ट वाली कंडीशन ऐसे ले ली कि एक्सियल की जगह इस बार किस पे ले लिया, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस साइड में ले लिया, और यहाँ पे दो बॉन्ड है मेरे, ऐसे कैसे बन गए, एक ऊपर और नीचे वाला था। क्या कुछ इस टाइप का रहेगा क्या? इस बार मैंने जो लोन पेयर है वो कौन सी कंडीशन लिया, इक्वेटोरियल। ई का मीनिंग इक्वेटोरियल, ए का मीनिंग एक्सियल। अब मेरी बात सुनना, अब बात आएगी, बोले कि सर इस प्रकार तो दो प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन करेक्ट कौन सी है? मोस्टली यहाँ पर जो टीचर्स भी है ना वो रटवा देते हैं कि बोले नीचे वाली करेक्ट है, इसको मान लो, लेकिन कुछ तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात ऐसे, इसको मैं कोई तरीके से आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी क्लास से दो स्टूडेंट है, वो झगड़ालू है, तो टीचर क्या करता है, एक को उस कोने में बिठा देता है, एक को उस कोने में, यानी उनको दूर दूर बिठाने की कोशिश करता है। यानी वो जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ही ज़्यादा सिस्टम अच्छा रहेगा, यानी उसमें उतना ही कम रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का सिस्टम है यहाँ पे कार्य करता है। यहाँ पे कार्य करने का मीनिंग है लोन पेयर। लोन पेयर का मीनिंग होता है डबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा समझना कि लोन पेयर है। अब सुनना, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा बॉन्ड एंगल के बेस पे, किसके बेस पे, बॉन्ड एंगल, जिसको बोला जाता है बंद कोण। जो बंद कोण अभी हमने निकाला था ना, अरे 120 डिग्री जो हमने निकाला था, 90 डिग्री निकाला था, 180 डिग्री, उससे के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, 1 बाय 1 रिप्लाई देना। आप खुद कह दोगे कि सर ऑब्वियसली ये तरीका तो बहुत ईजी है, ये लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड क्या पंखुड़ी की पंखुड़ी है, ये क्या पंखुड़ी है। तो इस कंडीशन में तीनों कितने डिग्री का एंगल बनाते थे, 90 डिग्री। तीन कितने का बनाए, 90। नीचे वाले कितने का बनाया, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। लोन पेयर के साथ एक ये पंखुड़ी, एक ये पंखुड़ी, ये पंखुड़ी, तीनों सेम ही थी, तीनों ने कितना बनाया, 90 डिग्री। नीचे वाले जो एंगल है उसने कितना बनाया 180 डिग्री। क्या यहाँ पे लोन पेयर ने यही बनाया क्या? जबकि नीचे वाली कंडीशन में मैं बात करता हूँ, देखो पंखों की जो पंखे की तीनों पंखुड़ियां कितने डिग्री का एंगल बनाती थी, 120 डिग्री का। ये वाला लोन पेयर इसके साथ कितना बनाएगा, 120। ये वाला इसके साथ भी कितना बनाएगा, 120। यानी दो कितने के बने मेरे, 120 के। लेकिन ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। नीचे वाले के साथ में भी 90। अरे पंखों की पंखुड़ियां ऊपर वाले स्टैंड के साथ में 90 डिग्री, नीचे वाले को जिसको जूम किया उसके साथ में भी 90 डिग्री। क्या इस टाइप का सिस्टम बन गया क्या इस टाइप का सिस्टम बन गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि एंगल जितना कम होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉन्ड एंगल, जिसको मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूंगा बॉन्ड एंगल, सॉरी बीए का मीनिंग बॉन्ड एंगल, जिसको बंद कोण कहा जाता है। बॉन्ड एंगल, बंद कोण है, वो जितना कम होगा, बंद कोण जितना कम होगा, क्या मुझे बताओ, रिपल्सन है जिसको बोला जाता है प्रतिकर्षण, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा क्या? अरे फॉर एग्जांपल दो आदमी है, एकदम से पास में है, मान लीजिए सेंटर एकदम से पास में है, तो रिपल्सन मतलब एक दूसरे की झगड़ने की प्रकृति है, तो रिपल्सन मतलब बढ़ेगा। और यही दोनों फॉर एग्जाम्पल मेन सेंटर है, इसको दूर कर दिया, एक ऊपर है एक नीचे, 180 डिग्री पे आ गए, तो रिपल्सन क्या होगा,
कम हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक बात बोलूंगा, बॉन्ड एंगल कम तो रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन यदि ज्यादा तो स्टेबिलिटी जिसको कहा जाता है स्थायित्व क्या होगा, अरे रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा है, एक दूसरे को मतलब एकदम से मतलब देख ही नहीं पा रहे, तो प्रतिकर्षण के कारण ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। स्टेबिलिटी या जिसको कहा जाता है स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। यदि स्थायित्व कम हो गया तो मुझे बताओ मोलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, या कंपेरिजन दिन दूसरे के कम कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 180 है, ये 120 है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है मिनिमम एंगल वाला। मिनिमम एंगल दोनों ही कंडीशन में देखता हूँ, 90 डिग्री वाला और ये वाला सिस्टम, इसमें 90 डिग्री दोनों में मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के कितने एंगल बने, 3, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री के कितने बने हैं, सिर्फ 2 एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री के 3 एंगल बने, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री के 2 एंगल बने। तो मुझे बताओ कि यहाँ तो 3 बने, यानी 3 90 डिग्री पर लड़ने वाले इंसान है, जबकि यहाँ पे 2 ही है। अरे 2 ही है ना, तो इसका मीनिंग ये सिस्टम उससे अच्छा है, मतलब ये सिस्टम परफेक्ट है मीनिंग ये जो अवस्था है वो नहीं बनेगी, और जो कौन सी अवस्था बनेगी, नीचे वाली अवस्था बनेगी। यानी जो SF4 है उसकी जो शेप है कुछ इस टाइप की होती है, यानी लोन पेयर है वो कौन सी कंडीशन में जाएगा, जो अपनी इक्वेटोरियल ई वाली कंडीशन में जाएगा, इक्वेटोरियल। अब मैं बात करता हूँ कि मतलब इसकी जो इसमें ज्योमेट्री है वो तो कौन सी होगी, TPP, ये तो कंफर्म है। लेकिन बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होगी। इसकी देखो जो शेप है, मैंने आपको बताया था, शेप देखने के लिए लोन पेयर को छुपा लेना है, बाकी को देख लेना है। ये देखो एक बॉन्ड ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, ठीक है। अब आपको शक्ल देखने के लिए क्या करना है, आप इसकी जो चाहे मन मर्जी है कि मतलब इसको कितनी भी डिग्री से एंगल से रोटेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं पता लग रहा। फॉर एग्जांपल मैं इसको और रोटेट करता हूँ, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये कैसी बनी, कैसी शेप आई, के शेप। ये जो के शेप जो कहते हैं वो 100% रोंग है, गलत है। अब आप बोलोगे सर क्या बात हो गई, ये तो के शेप ही दिख रही है, शेप तो के शेप ही है, लेकिन इसको रियल में जूम करने का मीनिंग है, ये मेरे पास में क्या था, यहाँ पे मेन सेंट्रल एटम, एक अबोव साइड एक बिलो साइड, एक अबोव साइड है और एक कौन सी साइड है, बिलो साइड है, एक अबोव साइड एक बिलो साइड। अब मेरी बात सुनना, क्या यहाँ पर ये जो दोनों साइड एटम्स है, यानी जो दोनों साइड एटम्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दोनों साइड एटम्स बन रहे हैं ये वाले, ये मुझे बताओ जैसा आपको दिख रहे हैं क्या वैसा ही है क्या, या ये रियल में ऐसे हैं, अरे कुछ ऐसे है ना, ये देखो ये वाले क्या जैसे दिख रहे हैं क्या वैसे हैं क्या, ये रियल में कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं। यानी कहने का मीनिंग है, आप ऐसे समझने की कोशिश करना कि ये अपना मेन सेंटर, मैंने इसके मार्कर के मिड में बोल दिया मेन सेंटर, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये जो 2 रिफिल मैंने ले रखी है ये कुछ इस तरह से है, न कि ये रिफिल इस तरह से है। इस तरह से होता तो के में बोल सकता था, इस तरह से होता तो मैं इसको के बोल सकता था, लेकिन अब मैं इसको के नहीं बोल पाऊंगा। इस तरह की सिचुएशन को क्या मैं के बोल पाऊंगा क्या, आप खुद समझदार हो, के बोलूंगा क्या, इस तरह की सिचुएशन को मैं के नहीं बोलूंगा। तो के बोलना, या इसको पाई शेप, कई इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके पाई भी बोलते हैं, पाई शेप भी कहना गलत है। इसकी जो रियल शेप होती है जिसको एक नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है सीसा शेप। क्या कहा जाता है, सीसा शेप, इसको कहा जाता है सीसा शेप। क्या कहा जाता है, सीसा शेप। ये इसका 100% करेक्ट है, यानी इसकी जो शेप होती है SF4 की वो कैसी होती है, सीसा शेप होती है। बात क्लियर है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें C नंबर की, sp3d जो संकरण है उसमें C नंबर है, यहाँ पे मैंने C नंबर लिया 3+2, अरे यानी 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए। इस कंडीशन को भी 5 वाली कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसकी स्ट्रक्चर कुछ शेप है, यानी जो कोई मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, कुछ ऐसा ICl3 ले लिया, ICl3। अब नाम आते ही आई आते ही कहियो कि तो माइंड से हट गया कि सर ये आई क्या होता है, कहाँ से आता है। देखो जो आपने हेलोजन सीरीज पढ़ी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई आंटी, सोटिक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्या आयोडीन ही है क्या, वो का वही तो आयोडीन है, अरे वही तो आयोडीन है और वही क्लोरीन है। एक बात सुनना, किसी भी ग्रुप में जितने ऊपर वाले के पास में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नीचे वाले के पास में होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन में हम देखते हैं ये कितने होते हैं, 7। तो कहने का मीनिंग आयोडीन के पास में भी 7 होंगे और क्लोरीन के पास में भी 7 होंगे। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले मैं कैसे बनाऊंगा सुनना, पहले कैसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, रफ स्ट्रक्चर, उससे बाद में क्या बनाता हूँ मैं, मेन स्ट्रक्चर। आयोडीन है, ये रहा मेरा आयोडीन,
तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है। आयोडीन को मिड में क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है नंबर कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। आयोडीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने दर्शा दिया क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या दर्शा दिया? सेम इसी तरह से इन क्लोरीन के पास भी होते हैं। मैं बॉन्ड बनाता हूँ, ये मैंने बॉन्ड बनाई। क्या मैंने बॉन्ड बना लिए? ठीक है। क्लोरीन है वो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में आयोडीन और जो क्लोरीन है सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड कोई कंडीशन में नहीं बनता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आयोडीन के पास में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे, 2 इलेक्ट्रॉन मीनिंग एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे मतलब एक लोन पेयर। ये मैंने बनाई है रफ स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर से मेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं देखूंगा संकरण हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखता हूँ? बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं? 1 और 2, 2 का मीनिंग 5, और 5 बोले तो sp3d और sp3d बोले तो tbp, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल, यानी जो इसकी शेप होगी वो कैसी होगी? tbp। कैसी शेप होगी इसकी? tbp। कैसी शेप होगी? tbp। और मैं tbp है यहाँ से मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे से मैंने tbp बनाई। tbp का मीनिंग क्या होगा? वही सिस्टम मेरा तो, अरे ये क्या हो गई? tbp हो गई मेरी तो, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल। ठीक है। अब बात आई कि मतलब मेरे पास में 3 क्लोरीन है और 2 बॉन्ड है, सॉरी 2 अपने पास लोन पेयर है, यानी 2 बॉन्ड की जगह क्या लगाना है? मुझे लोन पेयर लगाना है। तो मतलब कौन से की जगह लगाए, कौन सी की जगह लगाए? अभी आप उस जो जिस तरह से मैंने कंडीशन आपको SF4 में बना के दिखाई थी उसी तरह से आप बना के ट्राई करना। और या थोड़ा सा जिस तरह से टीचर ध्यान में रखवाते हैं कि इस कंडीशन में मोस्टली जो निरक्षीय कंडीशन होती है इक्वेटोरियल, वहाँ पे लोन पेयर को रखना फेवर करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में क्या करता हूँ? 2 जगह पे क्या रख देता हूँ? लोन पेयर। अरे 3 + 2 है ना, यानी 2 क्या है मेरे पास? लोन पेयर। तो मैं यहाँ से जिस तरह से एक तो यहाँ पे लोन पेयर रख दिया और एक यहाँ पे लोन पेयर रख दिया 2 जगह लोन पेयर। अब मैं देखता हूँ इसकी शेप का मीनिंग शक्ल, यानी ये दिखता कैसा है। मेरे को शेप देखने के लिए क्या करना है? लोन पेयर को मतलब देखना नहीं है, इसको छुपा लेना है, बाकी की स्ट्रक्चर देखनी है। क्या कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है? क्या कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है? क्या इसको उल्टा सीधा कैसे भी करके देखो, लेकिन इसकी शेप देखो। उसको उल्टा सीधा मैंने किया तो मेरे पास में कुछ इस टाइप का आया, और इस टाइप को क्या बोलते हैं? टी शेप। तो जो अपने पास में निकल के आया ICl3, इसकी शेप कैसी होती है? टी शेप। कैसी होती है? टी शेप होती है। और जबकि मैं ऐसा पूछता हूँ ICl3 में ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री कैसी होगी? TBP। sp3d के जितने भी टाइप है उसमें सब में ज्योमेट्री कौन सी होगी? TBP। लेकिन इसमें शेप अलग अलग हो सकती है। PCl5 में भी शेप है, वो कैसी होगी? TBP। SF4 में भी आपको बताई थी कैसी होती है? शीशा शेप। जबकि जो आपका ICl3 है वहाँ पे कौन सी होगी? TBP। कौन सी होगी? TBP। क्लियर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, डी नंबर ले लिया। डी नंबर लेने का मीनिंग है इसमें 2 तो हो मेरे पास बॉन्ड पेयर, 3 हो मेरे पास लोन पेयर। 2 + 3 भी कितना होता है? 5। एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ले लिया एग्जाम्पल AxECl2, AxECl2 जिनोन डाइक्लोराइड, AxECl2 जिनोन डाइक्लोराइड। देखना अभी जिनोन कहाँ पे आता है? देखो जिनोन कहाँ पे आएगा, सुनिएगा। आपने सुनी है जो अपनी लास्ट वाली सीरीज होती है अक्री गैस वाली, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेनोन, ये वाले सिस्टम सुना है। तो इसमें जिनोन ये रहा, साथ में कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में हम जानते हैं। अब देखो हीलियम है, इसके वैलेंसी सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कहीं आप ऐसे झगड़ने लग जाओ, बोले सर आपने तो बताया था जितने ऊपर वालों के पास में वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नीचे वालों के पास में होते हैं। हीलियम को देखो फर्स्ट जो सीरीज का, इसलिए इसको इतना काउंट नहीं किया जाता, नियोन से काउंट किया जाता है। नियोन के वैलेंसी सेल में नियोन देखो कैसे होता था 1s2 2s2 2p6, वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबके पास में इसमें कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जिनोन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। जिनोन है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 2 क्लोरीन। पहले रफली स्ट्रक्चर बनाऊंगा, रफली स्ट्रक्चर बनाई। जिनोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 2 4 5 6 7 8। क्या 8 मैंने बना लिए? क्लोरीन के पास में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से इस क्लोरीन के पास में बॉन्ड बनाता हूँ, इस तरह से बॉन्ड बन गया। जो क्लोरीन है एक ही बॉन्ड बनाता है। अब मैं देखता हूँ लोन पेयर कितने बचे? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉन्डों की संख्या, सॉरी सिग्मा ये बोलूँ या बॉन्ड पेयर बोलूँ। बॉन्ड पेयर कितने? 1 और 1 2,
लोन पेयर किसके देखूंगा, ओनली सेंट्रल एटम के, 1 2 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 बोलूँ तो टीबीपी। और टीबीपी यदि मैंने बोल दिया तो टीबीपी का मीनिंग क्या होगा, वही मेरा जो सिस्टम मैंने जो बनाया था ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल का मीनिंग होगा मेरे पास में कुछ इस टाइप का शेप निकल के आएगा, यानी जीनोन है और साथ में जीनोन के साथ में जो टीबीपी वाले स्ट्रक्चर में पांच बॉन्ड है। 5 बॉन्ड में से क्या हुआ इस बार 3 क्या रखे हुए हैं, लोन पेयर, 3 लोन पेयर रखे हुए हैं। तो इस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से निरक्षीय कंडीशन है उस कंडीशन में लोन पेयर को रखना फेवर करते हैं, तो मैंने निरक्षीय पर लोन पेयर रख दिया और जबकि ऊपर और नीचे क्या रख दिया, फ्लोरीन रख दिया। क्या कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगी क्या। अब मैंने आपको इसके शेप देखने के लिए सिर्फ एक बात बताई थी कि इसमें लोन पेयर है उसको नहीं देखना है, बाकी की आप शक्ल देखोगे तो कुछ इस तरह से एक लाइन सी आएगी, क्या जीनोन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, तो इस लाइन सी बन रही है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, इसी कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, लीनियर। क्या नाम हो जाता है, लीनियर। लीनियर जिसको बोला जाता है, आप लीनियर को बोलते हो, लाइनदार बोलते हो, जो भी बोलते हो वो वाला सिस्टम हो गया, रेखिक जिसको कहा जाता है। तो sp3d है, उसमें जो ज्योमेट्री होगी टीबीपी, लेकिन इसके 4 टाइप बताए ABCD, उसमें जो शेप है वो अलग अलग होगी। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फिर sp3d2 पे। ओके, क्लियर है, क्लियर है क्या यहाँ तक का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सुनते जाइएगा। यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट संकरण की बात कर रहा हूँ sp3d2। sp3d2 का मीनिंग 1s 3p और 2d। sp3d2 आपने बहुत बार पढ़ा है, जिसका नाम भी आपने सुना होगा। इसमें जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, जिसको शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, अष्टफलकीय। यस, हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, उसी के बारे में, अष्टफलकीय के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। sp3d2 है, इसमें भी मैं वही कंडीशन लूँगा ABCD वाली। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले ली, यानी मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले ली 6 + 0। कहने का मीनिंग वही जो अपने पास में क्या था कि 6 तो हो जाए बॉन्ड पेयर और एक और कितने हो जाए, 0 लोन पेयर हो गए। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे 1 by 1 है। एग्जाम्पल 6 + 0 का फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया S6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। 6 को क्या बोला जाता है, हेक्सा, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया। जो इसकी जो से इसमें जो sp3d2 है, इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग क्या होता है, ये वाला सिस्टम। ऑक्टाहेड्रल को देखो दूसरे से दूसरा नाम होता है स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर हो गया क्या, अरे ये अपना सेंट्रल एटम हो गया, यानी ये सेंट्रल एटम हो गया, ये क्या स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। अरे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है उसको पिरामिडल बोलते हैं, 2 हो गए तो बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर हो गया क्या, अब इस स्क्वायर पे एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर, यानी ये जो एक बॉन्ड है बाहर की ओर बना और एक अंदर की ओर बना। क्या यही है सब6 है क्या, ऑब्वियसली यही है। और sp3d2 में जो अपनी शेप रहेगी या ज्योमेट्री में जिसको बोलो वो ऑक्टाहेड्रल, और फर्स्ट वाली कंडीशन में जब 0 लोन पेयर होते हैं उस कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप सेम आते हैं, यानी S6 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्या S6 है वो कुछ इसी तरह से होगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, S6 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5 + 1, यानी 5 मेरे पास में बॉन्ड पेयर हो और मेरे पास में क्या हो, एक लोन पेयर हो। जिस तरह से मैं इसके स्ट्रक्चर यहाँ से लेता हूँ, 5 मेरे पास में बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, जिस तरह से ICl5 ले लिया, यानी आयोडीन पेंटाक्लोराइड। आयोडीन पेंटाक्लोराइड ले लिया। अब मेरे को एक बात पता है, आयोडीन पेंटाक्लोराइड, चलो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको कुछ यहाँ से कॉपी करना हो तो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ से बात की ICl5 की। ICl5 के रिगार्डिंग मैंने आपको यही बात बताई थी, आपको कुछ भी हो इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल रफली स्ट्रक्चर बनानी है। आयोडीन कौन सी सीरीज का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन कितने जुड़े हैं, 5। मैं रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले बना दिए, बॉन्ड बना देता हूँ। क्लोरीन के पास वैलेंसी सेल में 7 होते हैं, लेकिन क्लोरीन हमेशा एक की बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। क्या मैंने बना दिए, और एक क्या बच गया, लोन पेयर। यहाँ से मैं देखता हूँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर 1, 5 + 1 कितना हो गया, 6 बोलूँ तो sp3d2 बोलूँ तो ऑक्टाहाइड्रल, यानी इसकी जो
मेरे पास में ज्योमेट्री निकल के आई वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। यानी उस कंडीशन में मेरे पास में सेंट्रल एटम हो गया आयोडीन, और यहाँ पे क्या हुआ, आयोडीन के साथ में सेंट्रल एटम, और ये ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन थी। ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में मैंने एक बात बताई थी कि इसके सिचुएशन में क्या करना है, 5 तो बॉन्ड दिए हुए हैं और 1 लोन पेयर दिया हुआ है। यानी इस कंडीशन ये वाली दी हुई है, ये ऐसे देखना, ये स्क्वायर है, यानी बोर्ड को मान लो यहाँ पे सेंटर है, इसके जो चारों कोने हैं वो मतलब यहाँ पे पार्श्व परमाणु में 4 क्लोरीन हो गए, 1 क्लोरीन बाहर की ओर है, 1 अंदर की ओर है। इस तरह का कुछ सिस्टम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरह से मेरे को क्या करना है, एक मेरे को बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर लेना है। यहाँ हम जो sp3d लेते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अपनी निरक्षीय स्थिति होती है वहाँ पे हम बॉन्ड लगा, जो निरक्षीय स्थिति है वहाँ पे हम बॉन्ड पेयर को लेना, वहाँ पे लोन पेयर को लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे आगे वाली कंडीशन होती है sp3d2 है, या उससे जो भी आगे वाली कंडीशन होगी उस कंडीशन में हम एक्सियल पोजीशन यानी जो अक्षीय स्थिति है वहाँ पे हम लोन पेयर को लेना फेवर करेंगे। एक देखो एक रूल आता है बेंट नियम, बेंट रूल। ये बेंट रूल ये कहता है sp3d है, उस कंडीशन में जो लोन पेयर है sp3d कंडीशन है, उस कंडीशन में लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, उस कंडीशन पे लोन पेयर जाएगा अपना निरक्षीय स्थिति पर। कौन सी कंडीशन पे जाएगा, निरक्षीय पर, जिसको हम क्या बोला जाता है, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। बाकी इससे आगे की ओर आप जाओगे तो आपको इसका विपरीत कर देना है, यानी लोन पेयर वहाँ कहाँ पे जाएगा, अक्षीय पे। यानी ये वाली जो पोजीशन है ऊपर नीचे वाली वो कैसी होती थी, अक्षीय पे। अब मुझे एक पोजीशन पे कहीं पे भी लोन पेयर बना लेना है। मैंने फॉर एग्जांपल अबो साइड की ओर एक लोन पेयर ले लिया और बाकी के मेरे 5 लोन पेयर थे। तो वो कौन जुड़े हुआ था, ICl5 यानी 5 क्लोरीन जुड़े हुए थे। 5 क्लोरीन को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरा ICl5 की रियल स्ट्रक्चर ये बन गई, ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाई तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं बात करता हूँ ICl5 की मेरे पास में स्ट्रक्चर बन गई। अब इस ICl5 पे इसकी मैं बात करता हूँ शेप की, क्योंकि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप की मैं बात करता हूँ। तो देखो शेप का मीनिंग मैंने आपको इतना बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लोन पेयर है उसको देखना नहीं है, मतलब उसको भूल जाना है, बाकी के शेप देखना है। तो क्या ये स्क्वायर बना हुआ है और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा वाले को क्या मैं बोलता हूँ, पिरामिडल। तो इसका नाम हो जाएगा इसके शेप का स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, वर्गाकार पिरामिडीय। क्या बोला जाएगा, वर्गाकार पिरामिडीय। क्या वर्गाकार पिरामिडीय बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। किस वाली कंडीशन में, ICl5 वाली कंडीशन में। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ये इसी तरह से अपना sp3d2 है, ये कंप्लीट हुआ। sp3d2 में हो सकता है देखो आपको आगे की ओर ये टाइप और मिल जाए 4+2। चलो एक डिस्कस कर ही लेते हैं 4+2 का भी। यहाँ से मैं 4+2 है इसका मैंने एक एग्जांपल में यहाँ से डिस्कस करता हूँ, सुनिएगा। 4+2 का मीनिंग है कि 4 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया XCA4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। इस कंडीशन में बात करता हूँ जीनोन के पास वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको पहले बताए थे, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन है इसके जीनोन के ले लिए, ठीक है। जीनोन के मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब सुनना, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। 4 फ्लोरीन जिस तरह से मैंने रेंडमली कैसे भी जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 रेंडमली। पहले मेरा फिर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बनाता कितना, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ से देखो 2 लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रह गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, या इसको मीनिंग एक लोन पेयर। यानी जो XCF4 है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, 2 लोन पेयर बच जाते हैं और साथ में 4 बॉन्ड होते हैं, यानी 4 तो बॉन्ड हो गए। अरे 1 2 3 4 2 लोन पेयर, 4 + 2 कितने हो गए, 6 बोलो तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, या जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल भी जिसका नाम बोला जाता है। यानी ये ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है। इस कंडीशन में मेरे को यही सिस्टम है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, 2 लोन पेयर की 2 बॉन्ड की जगह 2 लोन पेयर रख देना है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं, लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, अक्षीय कंडीशन में। ऊपर और नीचे मैंने क्या दर्शा दिया, लोन पेयर। इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है वर्गाकार समतलीय। कैसा बोला जाता है, वर्गाकार समतलीय। क्या इसकी कुछ ऐसी शेप हो जाएगी क्या, ऑब्वियसली वर्गाकार समतलीय इसकी शेप हो जाएगी। ओके, आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। अपना ये sp3d2 है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में यहाँ से देखो बात करता हूँ, अपने पास में ऑल ओवर टाइप के संकरण है
वो कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आती है जिसको मतलब मोस्टली टीचर भी नहीं बता पाते हैं, उस कंडीशन की हम बात करते हैं। ये स्पेशल कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन की, इसको अच्छे से पढ़ना। स्पेशल कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन का मीनिंग है ऐसा समझना, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी ओड का मीनिंग होता है सिंगल, यानी एक सिंगल, या बोल सकता हूँ ट्रिपल। ओड का मीनिंग जिस तरह से आप बोलते हो ना विषम वाली वो कंडीशन, एक और 3 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह की कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मेरे को ClO2 क्लोरीन का जो डाइऑक्साइड है इसमें संकरण ज्ञात करो। अब आपके माइंड में आएगा बोले ClO2 का कैसे ज्ञात करें। देखो क्लोरीन है, अपना क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम, क्योंकि क्लोरीन निकल है, ऑक्सीजन कितने हैं 2। रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6। इसी तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। क्या इसी तरह से ऐसा सिस्टम होगा क्या इसी तरह का सिस्टम होगा? मैं बॉन्ड बनाता हूँ, क्लोरीन ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक ये वाला सिस्टम बन गया। अब बात मैं करता हूँ कि जिस तरह से चलो मेरे पास में इतना सिस्टम बन गया। आपने देखा होगा ClO2 की स्ट्रक्चर में, जो ClO2 की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, तो कुछ इस टाइप की आप स्ट्रक्चर यहाँ से बनाते थे कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। ClO2 ClO3 वाली कंडीशन में क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कहने का मीनिंग है यहाँ से एक एक बॉन्ड और बन जाएगा। एक एक बॉन्ड बनने का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरह से ऐसे रख देता हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, अरे 2 ये रे 2 ये रे 4, 1 5 2 7, ठीक है। एक एक बॉन्ड और बना लेते हैं, यानी ऑक्सीजन है इससे एक बॉन्ड बना लिया, इससे ये वाला भी एक बॉन्ड और बना लिया। क्या ऐसा सिस्टम है क्या? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम है। अब इस सिस्टम के बारे में मैं देखता हूँ तो देखो मेरे को कई प्रकार की दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है बोले, एक तो मेरे पास लोन पेयर हो गया सेंट्रल एटम के पास में, और एक सा सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन या मैं बोलूँ ओड इलेक्ट्रॉन बच गया। ओड इलेक्ट्रॉन का तो मैंने कहीं पे वर्णन ही नहीं किया, बोले कि एक कला इलेक्ट्रॉन बचे तो उसका क्या करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें संकरण देखेंगे। संकरण देखते हैं तो संकरण क्या बोलता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने देखो, बॉन्ड पेयर कई देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग कंडीशन बताई थी, बॉन्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या, तो कौन से बॉन्ड देखेंगे सिग्मा। ये बॉन्ड पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तो ये सिग्मा ऊपर वाला पाई, तो एक और एक यहाँ से हो गया कितना 2। बॉन्ड पेयर 2। लोन पेयर एक क्या है पूरा लोन पेयर है, और एक क्या है ओड इलेक्ट्रॉन। कैसा ही सिस्टम है क्या, कैसा ही बना क्या। अब बात करेंगे सर इस एक इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करें कि नहीं करें, वही अपने पास में हमें सीखना है कि ओड इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है कि नहीं करना है। सुनते जाइएगा, और हमें ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है या नहीं काउंट करना है, इसी के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। देखो यहाँ पे यदि ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है या नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे रूल आते हैं, जिसमें मैं रूल फर्स्ट लिख देता हूँ। यदि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हो, लेकिन उसके साथ में उससे पहले से ही मैं लिख देता हूँ रूल के रूप में हिंदी में, पहले से ही यदि एक लोन पेयर उपस्थित हो तो, पहले से ही एक लोन पेयर उपस्थित हो तो ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। यानी पहले से यदि एक लोन पेयर पूरा अवेलेबल है तो अपने पास में एक्स्ट्रा आने वाले जो ओड इलेक्ट्रॉन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मीनिंग है इस ओड इलेक्ट्रॉन को अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 2 + 1 कितना होता है 3 बोलूँ तो sp2, यानी ClO2 में कैसा संकरण होगा sp2। फर्स्ट नंबर का रूल ध्यान में रखना है कि यदि पहले से ही किसी मॉलिक्यूल में क्या हो एक लोन पेयर पहले से दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट का मीनिंग है गिनना, यानी उसको गिना नहीं जाता, उसको गिनना नहीं जाता। गिनना अरे बोलते हो ना काउंटिंग, वही गिनना, यानी उसको गिना नहीं जाता। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ये मोस्ट पॉइंट है, कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है। ClO2 से नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ClO3। देखो ClO3 ये भी इंपॉर्टेंट है। ClO3 के रिगार्डिंग में बात करूंगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं ClO3 की बात करता हूँ। ClO3 वाली कंडीशन है क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं 3,
1 2 3, पहले रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर बनाएंगे। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आपको बताया था क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ में ClO2 वाले स्ट्रक्चर हो या ClO3 हो, कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड इससे बनाया, उसी तरह से 2 बॉन्ड इससे बनाया, 2 बॉन्ड इस तरह से इससे बनाया। अब मेरे पास में क्या रह गया? एकला सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसी सिचुएशन आई क्या? मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ओड इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसी सिचुएशन आई? अभी इस ओड इलेक्ट्रॉन में मैं बात करता हूँ कि मतलब इसको काउंट करे या नहीं करे। पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर का मीनिंग ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ऊपर जो नेक्स्ट है वो कौन सा होगा? पाई। यानी कहने का मीनिंग 3 तो मेरे पास में बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर मेरे पास में, लोन पेयर पूरा लोन पेयर तो नहीं है लेकिन एक ओड इलेक्ट्रॉन है। बात वही आएगी कि इस ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट करे कि न करे। इसके रिगार्डिंग सेकेंड रूल ये होता है कि यदि पहले से इलेक्ट्रॉन ना हो, पहले से लोन पेयर ना हो तो, यानी यदि लोन पेयर पहले से ना हो, किस पे? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पे क्या पूरा लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या रूल अप्लाई होता है? इस कंडीशन को सुनिएगा। इस कंडीशन के लिए देखते हैं, एक देखा जाता है सेंट्रल एटम, एक देखा जाता है साइड एटम। सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, साइड एटम का मीनिंग है पार्श्विक परमाणु। क्लोरीन और ऑक्सीजन को मैं देखता हूँ। क्लोरीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.44 3.44 होती है, जिसको शुद्ध हम शॉर्टकट में 3.5 भी लिख देते हैं। क्लोरीन की होती है 3.16, जिसको हम शुद्ध 3.1 भी लिख देते हैं। इस कंडीशन में बात करता हूँ ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, उसमें सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़्यादा होने का मीनिंग है ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, किससे? क्लोरीन से। इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का मीनिंग इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस बात को समझ पा रहे हो क्या? मैं एक बार रिपीट समझाता हूं। इस कंडीशन में मैं क्या देखता हूं? सेंट्रल एटम का एटम लिया, कौन सा है? क्लोरीन। साइड एटम का एटम लिया, कौन सा है? ऑक्सीजन। देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या करता हूं? सेंट्रल एटम का एटम लिया और साइड एटम का लिया। सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन, और जो साइड एटम है ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता कितनी है? 3.1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। ज्यादा किसकी है? इसकी। ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। और जो जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो हमें आनी चाहिए। इस तरह से मैं बनाऊंगा। अब मेरी बात सुनना, यहां से रूल ये कहता है, यदि इसमें 2 पॉइंट में दे देता हूं, यदि फर्स्ट कंडीशन देता हूं, इसमें फर्स्ट या ए नंबर की कंडीशन देता हूं, यदि सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव आए, चलो मैं इसको पार्शियली लिख देता हूं, कुछ मतलब यहां से कंफ्यूजन, पार्शियली पॉजिटिव आए तो ओड इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। यानी इस पे पार्शियली पॉजिटिव आए, किस पे? सेंट्रल एटम पे, तो जो अपना ओड इलेक्ट्रॉन है वो काउंट होगा। सेंट्रल एटम कौन था? क्लोरीन। इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव आया तो मुझे बताओ इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। ये रूल देख लो, पहले से लोन पेयर ना हो उस कंडीशन में यदि सेंट्रल एटम पे पार्शियली पॉजिटिव आए तो ओड इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। काउंट करने का मीनिंग है 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 मीनिंग बोलूँ तो sp3 संकरण। कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण ClO3 में बन गया। ओके, ध्यान में रखना ClO2 में कौन सा बना था? sp2, जबकि ClO3 में कौन सा बना? sp3। आप इन रूल को भी लिख सकते हैं और ClO3 है उसके भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें देखो बी नंबर का एक रूल और आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल तो नहीं आया। इसकी ए नंबर वाली कंडीशन को उल्टा कर लेना, यदि सेंट्रल एटम पर पार्शियली नेगेटिव हो, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यदि पार्शियली नेगेटिव होगा तो ओड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। ओड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। मैं इसमें बी नंबर की क्या लिखा? यदि पार्शियली नेगेटिव हो, किस पे? सेंट्रल एटम पे, तो ओड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो, लेकिन लिख लीजिएगा। बी नंबर की सिचुएशन में लिखा है। ए नंबर की सिचुएशन में क्या लिखा था? यदि सेंट्रल एटम पर पार्शियली पॉजिटिव हो तो ओड इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, और दूसरी की रिवर्स कर लेना, यानी पार्शियली नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए तो काउंट नहीं होगा। क्लियर है बात? मैं इस बात को रब कर देता हूँ, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ अपने, जिस तरह से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग अपनी बातें कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं कि कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल पे आते हैं कि जिसके ऊपर की ओर, यानी स्पीसीज टाइप के आते हैं जिसके ऊपर की ओर चार्जेबल आए, यानी आयन टाइप के आ जाए, चार्ज आ जाए। जिस तरह से देखा होगा NO3-, NO2+, इस टाइप के स्पीसीज आते हैं, यानी उसमें संकरण है किस तरह से कैसे निकालते हैं
वो भी एक इजी सिस्टम होता है, उसको भी देखते जाइएगा। जिस तरह से किसी ने मुझे बोल दिया NO3 माइनस में निकाल के दिखाओ, बोले तब माने। NO3 माइनस है यानी सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अरे नाइट्रोजन से क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। कितने जुड़े हुए? 3। मैं पहले रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। पहले कौन सी स्ट्रक्चर? रफ स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात देखता हूँ, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या आया है? माइनस। पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है? माइनस। अब सुनना, ये माइनस कहाँ जाता है? ये माइनस जाता है सेंट्रल एटम पे। किस पे जाता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मीनिंग है नाइट्रोजन। माइनस का मीनिंग ये होता है, माइनस आने का मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यहाँ पे मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, यानी प्लस का एक इलेक्ट्रॉन। मेरा कहने का मीनिंग ये, यानी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसकी जगह भी इस बार कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? 5 की जगह इस बार कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं बॉन्ड बनाता हूँ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। इस टाइप का सिस्टम हो गया। अरे क्या कुछ इस टाइप का सिस्टम हो गया क्या? NO3 वाला सिस्टम हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, मतलब नाइट्रोजन है, उसने यहाँ पे जो सिस्टम है कि नाइट्रोजन ने तो 6 बॉन्ड बना लिए, जबकि नाइट्रोजन है वो तो मतलब 5 ही बॉन्ड नहीं बनाता। ये आप सर कैसा क्या सिस्टम कर रहे हो? ये तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। इसके रिगार्डिंग जो इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है वो मैं समझाता हूँ कैसे होती है। NO3 माइनस है, देखो NO3 माइनस, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन माइनस की वजह से कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है। पहले के साथ मान लीजिए डबल बॉन्ड बनाया, अरे डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो बात आती है कि नाइट्रोजन तो मैंने NH3 पढ़ा है, कभी NH3 पढ़ा है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड भी नहीं बनाए। हो सकता है NH4 प्लस आपने पढ़ा है, जो अमोनियम आयन है उस कंडीशन में बनते हैं, लेकिन वो अदर सिचुएशन में आ जाती है उससे जी। वही वाली सिचुएशन हम यहाँ पे बताएंगे। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर। ये लोन पेयर है वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं? लोन पेयर की ओर। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये मतलब ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन की ओर क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की 3.44 होती है, नाइट्रोजन की 2.96 होती है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन की लगभग जिसको बोलते हैं 3.5 होती है, जबकि नाइट्रोजन की लगभग 3 होती है। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गया। यानी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी बनती है, किसकी? NO3 माइनस की। NO3 जिसको आप देखो शॉर्टकट में कुछ इस तरह से ऐसे दर्शाते हो, कुछ इस तरह से यहाँ से दर्शाते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? NO3 माइनस की। कोई बोले NO3 माइनस में संकरण बताओ, संकरण बता सकते हो क्या? देखो इस वाली कंडीशन में मैं बात करता हूं, इस वाली कंडीशन में पास में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। अब देखो कई ये बोलेंगे सर दो, एक तो ये रहा बॉन्ड पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मीनिंग बॉन्ड बनाए, 1 2 3 उपसहसंयोजी को बॉन्ड ही माना है, 3 प्लस लोन पेयर। कई बोलेंगे सर ये देखो लोन पेयर ही तो है। अरे इस लोन पेयर को उपसहसंयोजी बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कितना है यहाँ पे? 0। तो 3 + 0 3, 3 बोलो तो sp2, यानी NO3 माइनस में कौन सा संकरण होता है? sp2। इसी प्रकार से आप जो चाहे, जिस चाहे स्पीसीज का आप संकरण है वो निकाल सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आगे आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन से सेक्शन पे, BSc के आप चाहे भी कोई भी टाइप्स में हो या नीट के, आपको कोई भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।